मैं रमेश देवरत, आप सभी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण भाग वैदिक गणित उसको लेकर के आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक गणित के बारे में वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, फिर भी अपने उस चीज़ को दोहराते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो वैदिक गणित की क्या उपयोगिता है, ये सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि वैदिक गणित हमें क्यों पढ़नी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक गणित एक अपने आप में ऐसे कह सकते हैं कि कम समय में अपने को प्रश्न हल करने वाली गणित है, जिसमें अपनी गणना शक्ति उसका विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है और अपने आसानी से गणना कर सकते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, घन, वर्ग, सारी संक्रियाएं वैदिक गणित के अंदर भी है और आसान भी है। तो वैदिक गणित से सवाल हल करने में समय बहुत कम लगता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे अपने कंप्यूटर से हल कर रहे हैं, इतनी स्पीड से वैदिक गणित हल होती है और ज़्यादा गणनाएं भी अपने को नहीं करनी, बिल्कुल आसानी से छोटी गणनाओं के द्वारा अपने एक यूँ कह सकते हैं ट्रिक का उपयोग करके वैदिक गणित से बड़े बड़े सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके जो विकास करने वाले हैं पुरी के शंकराचार्य स्वामी जी, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण गणित हमारे हाथों में दी है, तो हम इसको लेकर के आगे चलेंगे। तो कक्षा 9 का ये बहुत ही साधारण सा और आसान सा टॉपिक आज अपने सामने वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के अंतर्गत आज अपने पास अपने योग संक्रिया पढ़ेंगे। तो योग संक्रिया पढ़ने से पहले एक छोटा सा शब्द है जिसका आपको पता होना चाहिए, वो है एकाधिक। अब देखिए एकाधिकेन क्या है। एकाधिकेन कोई भी अंक है, जैसे सपोज कीजिए 2 है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया एकाधिकेन, ये एकाधिकेन जो डॉट मैंने लगाया ऊपर, ध्यान से आपको देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा, डॉट लगाए। अब इसको 2 नहीं पढ़ेंगे, अब इसको 3 पढ़ेंगे। 2 का एकाधिकेन या फिर इसको 3 पढ़ेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे सपोज कीजिए 4 है, अब इसको 4 पढ़ रहा हूं मैं, परंतु अब मैं 4 नहीं पढ़ूंगा, ये 4 का एकाधिकेन हो गया जो 5 के इक्वल है, 5 के बराबर है। क्या पढ़ेंगे इसको? 4 का एकाधिकेन, जो क्या होता है 5 होता है। यानी एकाधिकेन नाम से पता चल रहा है एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक, एक अपने को बढ़ा करके उसको मानना है, उसकी वैल्यू है वो 1 बढ़ जाएगी। तो अब अपने देखो कितने बड़े बड़े जोड़ हैं जिसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने को केवल 20 तक यदि गिनती आ रही है, अपने आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा अपने इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो विधि है अपने पास एकाधिकेन प्रूवेंट, विधि है अपने पास एकाधिकेन प्रूवेंट और उसके द्वारा अपने योग संक्रिया कर रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। 5 और 6 11, 5 और 6 11। अब देखिए 11 में क्या होते हैं, 2 अंक आ गए। 11 में अपने पास 2 अंक है, दहाई का अंक आ गया, दहाई का अंक आ गया, वहां पर अपने को क्या करना होता है, इसमें एकाधिकेन देना होता है। तो 5 और 6 11, यहां से 11 हो गए, 11 का एकाधिकेन, 11 का एकाधिकेन। अब अपने को केवल एक को ही पढ़ना है, क्योंकि एकाधिकेन लगा दिया तो एक तो चला गया, अब केवल इकाई का अंक रह गया। अब यहां तक अपने पास एक है। अब आप सोचोगे 11 का एक तो जो हसल थी वो एकाधिकेन के रूप में दे दी अपने, सिर्फ अपने पास रह गया एक। 1 और 8 9, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 का फिर एकाधिकेन बन गया। 18 में से एकाधिकेन अपने दे दिया, एक दे दिया, तो अपने पास क्या बचेगा? हाँ 8 बचेगा। और बढ़िया, ये अपनी पहली रो। अब अपने को कोई हासिल वगैरह याद नहीं रखनी है कि क्या अपने पीछे का बकाया है, कुछ नहीं है, जो अपने साथ साथ देते चले। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 9 और 8 का एकाधिकेन है, इसको 8 नहीं पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू 9 हो गई है। तो 9 और 9 18, 18 का एकाधिकेन, यहां पर बच गया केवल 8, क्योंकि 9 और 9 18, 18 का एकाधिकेन अपने दे दिया, यानी दहाई का अंक दे दिया, तो इकाई का अंक है 8। तो 8 और 3 11। अब 11 का फिर एकाधिकेन दे देंगे अपने, क्योंकि दहाई का अंक आ गया, दहाई का अंक आते ही अपने एकाधिकेन दे देते हैं। अब बच गया अपने पास केवल 1। 11 था, 11 का एकाधिकेन दे दिया और यहाँ बच गया 1 और इसको क्या पढ़ेंगे? 0 का एकाधिकेन यानी 1, तो 1 और 1 2 हो गया। ये देखो दूसरी रो अपने बड़ी आसानी से पूरी कर ली। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 9 और ये है 9 का एकाधिकेन यानी 10 के बराबर है, तो 9 और 10 19 हो गए। 9 और 10 19, 19 का एकाधिकेन, यहाँ पे केवल 9 बचा। फिर भी अपने दाई का अंक तो दे दिया, इकाई का अंक 9,
9 और 4 का एकाधिकन यानी 5, तो 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 में एकाधिकन दे दिया, बच गया 4, 4 और 9 13, 13 में फिर एकाधिकन दे दिया, बच गया 3, वो 3 अपने आंसर से लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, 7 और 8 का एकाधिकन 9 के बराबर होता है, तो 7 और 9 16 हो गए, 7 और 9 16, 16 का एकाधिकन बच गया 6, 6 और 6 12, 12 का एकाधिकन बच गया 2, 2 और 9 11, 11 का एकाधिकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 7 10। अब आप सोचेंगे एकाधिकन कैसे थे, यहां भी दे सकते हैं एकाधिकन, ये लीजिए हर संख्या के आगे 0 होता है, तो ये हो गया 3 और 7 10, 10 का एकाधिकन, ढाई का अंक दे दिया, इकाई का अंक 0 है, तो बस अब आगे बढ़ेंगे। 8 है ये सीधा, पीछे का कोई अंक बचा ही नहीं अपने पास। 8 और 6 14, 14 का एकाधिकन देंगे अपने, 14 का मैंने दे दिया एकाधिकन। अब देखिए मेरे पास 0 का एकाधिकन 1, 0 का एकाधिकन 1, 1 और 1 2, तो ये देखिए कितना बड़ा जोड़ था जिसका आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। केवल अपने इन वैदिक गणित के सारे अपने को ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। 18-19 तक की अपने को यदि योग अपने आसानी से कर सकते हैं तो अपने इस जोड़ को आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने एक जोड़ इस विधि के द्वारा किया, बहुत ही आसान तरीके से अपने इसको हल कर लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो किलोमीटर में और मीटर में दूरी दे रखी है। इतनी दूरी है 28 किलोमीटर है और 84 मीटर है, उसमें से जोड़ना है अपने को 32 किलोमीटर और 365 मीटर है, 65 किलोमीटर 725 मीटर है, उसमें 38 किलोमीटर और 250 मीटर जोड़ देंगे। तो चलिए वैदिक विधि से एकाधिकन पूर्वण विधि का उपयोग करते हुए वैदिक गणित क्या करें अपने इसको हल करेंगे। तो चलिए 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 का एकाधिकन, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया है ढाई का अंक आएगा तो अपने को एकाधिकन देना है, केवल अपने को तो इकाई का अंक लेके चलना है। तो ये देखिए 14 में एकाधिकन दे दिया, अपने पास बचा 4, 4 में 0 जोड़ा, 4 आ गया। अपने को कुछ पीछे का याद नहीं रखना है क्योंकि ऐसा लगे तो अपने साथ के साथ एकाधिकन के रूप में देते हुए आ रहे हैं। चलिए 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 का एकाधिकन। अब बच गया मेरे पास 4 और इसको मैं क्या पढ़ूंगा, क्या 2 पढ़ना चाहिए? नहीं, इसको 3 पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 का एकाधिकन। तो 4 और 3 7, 7 में एकाधिकन नहीं होता, एकाधिकन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ढाई का अंक अभी आया नहीं। 7 और 5 12, 12 आते ही यहाँ पर ढाई का अंक आ गया तो अपने एकाधिकन दे देंगे। 12 में एक को तो एकाधिकन के रूप में लिख दिया और इकाई का अंक है उसको आंसर में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0, 0 में जोड़ा 3 का एकाधिकन यानी 4, 0 और 4 4, 4 और 7 11, 4 और 7 11, 11 का एकाधिकन बच गया 1 और 3 4। ये देखिए बहुत आसानी से बड़ी जल्दी अपने हल कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही जल्दी अपने इस तरह के जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 2 10, 10 का एकाधिकन, इकाई का अंक कुछ बचा ही नहीं क्योंकि शून्य था, शून्य में जोड़ा 6 तो 6 और 8 14, 14 का एकाधिकन आ गया 4। अब अपने पास 1 है तो चलिए 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 का एकाधिकन। क्योंकि मैंने आपको बताया है जैसे ढाई का अंक आएगा तो एकाधिकन देना अपने को, तो 12 में अपने एकाधिकन दे दिया। अब अपने पास बचा केवल 2, 2 और 4, इसको 3 नहीं पढ़ना है क्योंकि 3 का एकाधिकन 4 के बराबर होता है। तो 2 और 4 6, यहां पर 0 का एकाधिकन, 0 का एकाधिकन, तो ये अपने पास एक आंसर आ गया इसका 164 किलोमीटर आगे और 424 मीटर आगे। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी है बच्चों, वो भी अपने को हल करने हैं। तो अपनी जो किताब है उसमें प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं और बिल्कुल अपने एकाधिकन पूर्वण विधि पर आधारित योग संक्रिया है तो वो भी आप हल कीजिए।